ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का क्लास जो हमारा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही है। वैसे तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो सेशन किए रखे हैं कि एक सेशन में हम बेसिक पढ़ेंगे और एक सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो दूसरा सेशन होगा। सो आज हम जो बुक यूज़ करेंगे वो एक ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और एक दूसरा है जिसमें मैंने जो भी बुक्स हैं अच्छे अच्छे बुक्स हैं उससे मैंने कुछ डेफिनेशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो नॉलेज है वो इकट्ठी करके एक साथ लिखी है, वो यूज़ करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है इसमें क्या एक पोएम दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले हम ग्रामर की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ग्रामर क्या है, ये एक स्किल टर्न है। लेट्स आपको मैं दिखा दूँ दूसरा जो हमारा है बुक। ओके, अभी यहाँ पे ग्रामर के डेफिनेशंस हैं। ग्रामर refers to systematic set of rules of language and structure of language like it's a skill टर्न। क्या ग्रामर एक लैंग्वेज का स्किल टर्न है। ग्रामर के अलावा लैंग्वेज नहीं बन सकती। ग्रामर क्या एक रूल्स हैं या रेगुलेशन है जिसके हिसाब से हम किसी भी लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं। क्या है तो ग्रामर क्या एक स्केलेटन है किसी भी लैंग्वेज का। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर बिकॉज if you use or order words incorrectly your sentences will not make sense। अभी ये डेफिनेशंस आपको बहुत मिलेंगी ग्रामर की, ठीक है। द रूल्स आर रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर, या any art of grouping words for correct reading, writing और speaking is called grammar। मतलब एक आर्ट है जो मतलब रीडिंग हमारी है या राइटिंग है या स्पीकिंग है, उनको एक करेक्शन उनकी हो सेंटेंस में या कोई पैराग्राफ हो तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के अलावा हम लैंग्वेज को सही तरीके से समझ नहीं सकते। ओके, लैंग्वेज बनती ही ग्रामर से है। ओके, तो ये है ग्रामर के बारे में, ग्रामर क्या है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। पार्ट का मतलब क्या, पार्ट का मतलब है एक हिस्सा। मतलब कोई भी टाक हो, उस टाक या सेंटेंसेस हो तो उनका एक हिस्सा हो, उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिस्सा किससे, जिससे हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो सेंटेंस, कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, उनमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब उनके वर्ड्स होते हैं। तो उन हर एक के वर्ड्स को क्या कहता है, कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाए। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, 8, और हम कितने 9 भी कहते हैं। तो वो सारे जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश या बोलते हैं उनमें वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सिर्फ 8 या 9 ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, इनको हम बाद में देखते हैं। पहले हम आपको एक पोइम दिखा दें, उस पोइम को आप रीड करें। ओके, इस पोइम को आप रीड करें, इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या मीनिंग है वो आपको पता चल जाएगा, उनका क्या रोल है इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है। ओके, तो क्या है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना उनकी क्या डेफिनेशन है या वो क्या बताता है हमको, ठीक है। अभी ये क्या एक पोइम है, तो उन पोइम में हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या पता है, हम इनमें हमको क्या मिलता है, इनकी मीनिंग क्या मिलती है। अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हम कितने पढ़े, हमने जब 8 पढ़े हैं, ठीक है। एक दूसरा भी है जिसको ना हम आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन मेन जो है वो 8 हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, यहाँ पे व्हाट इज़ ग्रामर और व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी डेफिनेशन इसमें है।
अभी देखो, एवरी नेम्स कॉल्ड ए नाउन। नाउन जो है वो मतलब वो उनकी डेफिनेशन क्या है, या वो नाउन क्या बताता है। एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन। अभी इसमें क्या हो गई, इसमें नाउन की डेफिनेशन आ गई कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। ओके, नाउन की डेफिनेशन वो इस सेंटेंस में आपको दिखेगी। व्हाट इज़ नाउन, आप क्या है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन, मतलब जो भी नेम्स हैं इस वर्ल्ड में उनको हम नाउन कहते हैं, बस यही है नाउन, और कुछ भी नहीं है। ओके, अभी एग्जाम्पल क्या, एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। या फील्ड हो या माउंटेन हो या कोई स्ट्रीट हो या टाउन हो या मैन हो, या हम ये कह सकते हैं या ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, ठीक है, या थिंग्स हो या प्लेसेस हो जिसमें फाउंटेन या स्ट्रीट आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये सारे नाउन्स हैं क्योंकि उनका एक नेम है। जो भी वर्ड्स में जो भी चीज़ें हैं उनका नेम होता है, चाहे वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, लेकिन उनका नेम होता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ओके, अभी ये पोइम है जो अब आपने जब पढ़ लिया तो ये आपको क्या बताता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो उनका ये डेफिनेशन या उनके बताता है कि वो क्या है, उनका रोल क्या है। ठीक है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो क्या बताता है। तो क्या है, हम जब भी कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं या कोई हम सेंटेंस में बात करते हैं या कोई लिखते हैं, तो उस सेंटेंस का हर एक पार्ट जो है, उन पार्ट को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट मतलब एक हिस्सा, स्पीच मतलब एक टाक और सेंटेंस, उनको क्या कहते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इनको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और फिर इस पॉइंट पे आते हैं, और जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको आगे हम समझते हैं। ओके, ओके, ये एग्जांपल है। अभी हमने पहले क्या किया, कोई भी सेंटेंस हो उनके जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी देखो, ये सेंटेंस है, आफ्टर द वेरी अगली मैन आर 40 chickens, he turned into a beautiful bird and flew into the sky। तो ये एक सेंटेंस है। अभी आप में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उनको आपको इसमें सही तरीके से पता चल जाएगा। ओके, सो आफ्टर क्या है, सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। उसके बाद द क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल मैंने क्या, नाइन भी कहती है हम, तो ये आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वेरी क्या है, वेरी अगली। ठीक है, तो वेरी एडवर्ब को बयान करता है। क्या है, एडवर्ब। अगली क्या है, एडजेक्टिव है। मैन क्या है, नाउन है। एट क्या है, वर्ब है। 40 क्या है, एडजेक्टिव है। चिकन्स नाउन है। ही प्रोनाउन। टर्न्ड वर्ब। तो ये जो भी सारे वर्ड्स है, हर एक वर्ड इसमें जो भी एक वर्ड, हर एक वर्ड है न, वो सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9 है उनमें ही आ जाते हैं। ठीक है, उनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, हर एक वर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो अब हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मतलब तो कि सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं या जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है, हर एक पार्ट को हम मतलब उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं। ओके, तो ये होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, तो वो क्या होते हैं। ओके, जो भी आप हम जो भी इंग्लिश में हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो भी हर रोज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं या लिखते हैं या स्पीक करते हैं, तो वो हर एक वर्ड क्या होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ओके, ओके, टोटल एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं, बाद में उस पोइम पे आएंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, मतलब अ, किसी भी दुनिया में जो भी चीज़ है उसका जो नाम है उनको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन्स की प्लेस जगह पे यूज़ होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, और उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइब ए थिंग्स, मतलब एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है, शोज एक्शंस। वर्ब क्या बयान करते हैं, एक्शंस शो करते हैं। एडवर्ब जो हैं
एडवर्ब डिस्क्राइब किसको करते हैं? वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? शोज एक्सक्लेमेशन। अभी आपको ये सही तरीके से पता नहीं चलेगा क्या है एक्सप्लेनेशन, क्या इंटरजेक्शन, क्या कंजक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम उन पे आएंगे पोइम पे तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। अभी इसमें क्या, एवरी नेम्स कॉल्ड ए नाउन, मतलब जो भी नेम है उनको हम नाउन कहते हैं। ओके, एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्लेस नाउन की जगह जगह पे आए उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। तो यहाँ पे ही और शी क्या है? प्रोनाउंस हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ही और शी की जगह पर हम कोई नेम यूज़ करें तो वो क्या है? नाउन होगा। लेकिन नाउन यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे, ही और शी यूज़ करते हैं तो उनको हम क्या? प्रोनाउन कहते हैं। अभी प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। ओके, उसके बाद द एडजेक्ट डिस्क्राइब्स ए थिंग। एडजेक्ट क्या? एक थिंग्स, कोई थिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। थिंग्स मतलब थिंग्स में क्या आ जाते हैं? नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो कैसी है, कोई चीज़ है तो वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है। एज मैजिक वांड और ब्राइडल रिंग, तो इसमें क्या है? वांड है जो वो कैसी है? मैजिक है, या रिंग कैसी है, ठीक है। उनको डिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ओके, जैसे कि हम कहते हैं मैं आई सा ए कैट, तो इसमें क्या है? मैंने एक बिल्ली देखी, लेकिन हम डिस्क्राइब करें उनको ज़्यादा तो आई सा ए ब्लैक कैट, वो क्या है? उनको ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ब्लैक, तो ब्लैक क्या एडजेक्टिव है। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन, समथिंग डन। अभी आ गया वर्ब क्या है? वर्ब मतलब कोई भी एक्शन जो हो रहा हो, ठीक है। कोई भी एक्शन हो रहा किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। हर रोज़ हम जो भी एक्शंस करते हैं, काम होते हैं, या सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा हो वर्ब, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। एक्शन मतलब कि जब भी हम सेंटेंस में दो तीन चीज़ें वो लाजमी मेन होती हैं, जैसे कि वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए? नाउन्स और प्रोनाउंस हो गए। लेकिन जो वर्ब होता है वो क्या है? ये वर्ब जो होता है वो हम उनको एक्शन भी कह सकते हैं, वो भी इसमें यूज़ होता है। जैसे कि हम कहते हैं आई एम गोइंग टू कराची। आई एंड कराची क्या है? वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन गोइंग क्या है? एक वर्ब है। ये एक एक्शन को शो करता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ वो जा रहा है या बैठा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ब्स। ओके, हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल। एडवर्ब्स क्या बताते हैं? वर्ब के बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ये वर्ब आर हम या खुद एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू कराची, तो मैं कराची जा रहा हूँ, लेकिन कैसे जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू कराची क्विकली, तो क्विकली क्या है? उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ या कोई भी काम हो रहा है तो वो स्लोली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, या बैडली है, या वेल है, तो उसको क्या है? वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स। ओके, अब ये द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन। प्रीपोजिशन क्या? एक रिलेशन शो करता है। रिलेशन मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन आर रिलेटिंग वर्ब्स। रिलेशन कैसे? एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, मतलब कोई चीज़ हो तो वो कहाँ पे है, या कहाँ पे रखी हुई है, या वो कोई चीज़ कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। वो इन है, एट है, अपर है, अंडर है, ठीक है। तो ये क्या? एक लोकेशन है। तो किसी भी चीज़ की लोकेशन क्या है, उनको हम क्या प्रीपोजिशन कहते हैं। लोकेशन को बयान करता है, या उनको रिलेशन कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। अभी कंजक्शन क्या है? कंजक्शन मतलब जंक्शन का मतलब है ज्वाइन करना। तो कंजक्शन का क्या है? कोई भी सेंटेंस हो, या वर्ड हो, या फ्रेज हो, या क्लास हो, उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस वर्ड्स, कंजक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज सेंटेंसेस, वर्ड्स आर फ्रेज एंड फ्रेज, ठीक है। ये इनको ज्वाइन करते हैं कैसे? सेंटेंस जो है उनको सेंटेंस है और सेंटेंस ही ज्वाइन होगा।
ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस और वर्ड्स ज्वाइन हो आपस में। वो कैसे? जैसे कि हम एंड, आर या बट, बिकॉज ये यूज़ करते हैं ना वर्ड्स, या हम उसको क्या फैन बॉयज़ कहते हैं, तो ये यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या है कि हम ये इसमें एक करेक्ट एरर होती है जो हमारे जो बहुत अच्छे एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें ये आती है, जैसे कि सेट है या जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये लाजमी आती है। तो वो एरर कैसी है? जैसे कि हम कहते हैं आई एंड ही, ठीक है, आई एंड दे। तो उसमें क्या है कि आई क्या है? एक सब्जेक्ट आई है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई एंड ही, वो जो ही है वो क्या है? वो भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या ज्वाइन करता है? या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्वाइन होंगे, ठीक है। या वर्ड एक हो तो दूसरा भी वर्ड होगा, जैसे कि अली और असलम, ठीक है। ये नेम है, एक नेम और दूसरा नेम, ठीक है। तो वो ये क्या है? एक चीज़ें जो भी है उनको ज्वाइन करता है, ओके। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट। इंटरजेक्शन क्या ज्वाइन करते हैं? एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जैसे कि हीट एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलोज मी। इंटरजेक्शन है मतलब एक्सक्लेमेशन के सडनली कोई फीलिंग्स हो या स्ट्रांग हो फीलिंग्स, या कोई सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, तो उनको ये इंटरजेक्शन डिस्क्राइब करते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारा जो पोइम। इसमें क्या है? ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट इस पोइम में आ गया, ठीक है। तो ये इनको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, और इनको ही हम ग्रामर कहते हैं, ओके। तो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, ओके। इनको ज़्यादा पढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पे नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो ये हमने पढ़ लिया नाउन क्या है। मतलब ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, या कोई आइडिया उनको एक नाम दिया गया हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि पर्सन में गर्ल है, प्लेस में स्कूल है, थिंग में डॉग है, आइडिया में जॉय है, ठीक है। तो ये क्या नाउन्स हैं। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब या एडजेक्टिव या एन अदर वर्ब एडवर्ब खुद को ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हाउ, कोई चीज़ है वो कैसी है, तो परफेक्टली हुई है। वैन, कब, यस्टरडे, वेयर, हेयर का। ये क्या कोई भी सेंटेंस हम ये सवाल करते हैं ना, ये क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका जवाब क्या होता है, ठीक है। तो टू वाट एक्सटेंट, तो कम्प्लीटली मतलब कि वो कम्प्लीटली हो गई है, ठीक है। तो ये क्या एडवर्ब्स हैं। अभी एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव टेल्स हाउ मेनी, व्हाट काइंड और विच वन। एडजेक्टिव मतलब कोई क्वांटिटी होती है, या इसमें क्या है ना, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। मतलब नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका नंबर क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है। तो ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। वो नाउन्स और जो प्रोनाउन है उनको डिस्क्राइब करते हैं। अली ये तो ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है। या कोई चीज़ हम कहते हैं शुगर है, तो वो कितनी है। ये हम कहते हैं कोई एनिमल्स हम कहते हैं तो वो कितने हैं, ठीक है। या कैसे हैं, अच्छे हैं। या हम कहते हैं कैट, तो कैट कैसी है, ब्लैक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके। जैसे एग्जाम्पल हैप्पी, स्ट्रांग, मोर, फाइव, दिस, ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्ट्स हैं, ओके। वर्ब क्या होते हैं? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या है? एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक स्टेट माने उसकी होने की स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कि आई एम इन द स्कूल एंड आई एम एट लाइब्रेरी। तो ये क्या स्टेट है? तो वो कहाँ पे है, ठीक है। ये एक स्टेट होती है, तो स्टेट को बयान करता है और एक्शंस को। इसमें आई एम इन द लाइब्रेरी, आई एट द लाइब्रेरी, तो उसमें क्या है? आई एम, एम क्या है? एक वर्ब है, ओके। स्टेट ऑफ बीइंग कैसे? एम आर वाज में, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, एम आर वाज, ये क्या एक स्टेट बयान करती हैं, ओके। और एक्शन, एक्शन में क्या? रन, थिंक, ड्रीम, ठीक है। ये एक्शंस होते हैं, ओके। प्रोनाउन वो तो पहले ही पढ़ लिया है और सबको पता ही होगा ये। और ये प्रोनाउन और नाउन, ये जो है
दो तीन टाइप के ये मेन होते हैं, जैसे कि इसमें इंटरजेक्शन उनका इतना रोल नहीं होता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और उसमें दूसरा एडजेक्टिव, वर्ब, ये जो भी है ये मेन होते टॉपिक्स। ओके, उनको लाजमी पढ़ना है और समझना है। ओके, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन की जो जगह ले उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आए, आए का मी भी होता है, अस, दे, वी, मोस्ट, दैम। ठीक है, इनके केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो उनको हम आगे पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं? ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड्स आर ग्रुप्स, वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कंजक्शन क्या है? जॉइंट्स करते हैं किसको? वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड हो या उनके ग्रुप्स हो तो उनको क्या ज्वाइन करना, उनको किसका काम है? कंजक्शन। जैसे कि एंड, बट, फॉर, नाइदर, आइदर, सो, वाइल, आर, येट, बिकॉज। तो ये क्या है? ये सारे कंजक्शन है। ओके, जिसको एक इसमें मेन जो चीज़ होती है वो एक दूसरी भी आती है, जिसको हम फैन पॉज कहते हैं, इसको याद करने के लिए। ठीक है, फैन पॉज, जिसमें ए फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नार, बी फॉर सॉरी बट एंड फैन बॉयज, ओ फॉर आर एंड वाई फॉर येट, एस फॉर सो। तो ये क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। ओके, इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशन और स्ट्रंग ऑफ फीलिंग्स। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस और स्ट्रंग फीलिंग्स, जो भी हैं फीलिंग्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जिसकी ओ, यू, वाओ, हे, ओ, ओ नो, या, ये। तो ये क्या है? एक फीलिंग्स होती हैं, कोई खुशी की हो या गम की हो। ओके, प्रीपोजिशन क्या करते हैं? प्रीपोजिशन रिलेट्स ए नाउन आर प्रोनाउन टू एन अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। किसी भी नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस में एक दूसरे जो वर्ड है उसको रिलेट करें, उससे रिलेशन करें या उनको क्या करें? रिलेट्स करें, तो उनको क्या कहते हैं? हम प्रीपोजिशन कहें। वो कैसे? अबाउट, ड्यूरिंग, अक्रॉस, फ्राम, साइड, इन, ओवर, विद। जैसे कि हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं आई वाज इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो आई एंड लाइब्रेरी, ये क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनको आई का लाइब्रेरी से जो रिलेशन है वो कौन बयान करता है? इन बयान करता है। ठीक है, उनका रिलेशन बयान करता है कि आई कहाँ, जो मैं हूँ वो कहाँ पे हूँ? लाइब्रेरी में हूँ मैं। ठीक है, इन क्या उनका रिलेशन बयान करता है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं नाउन के। तो नाउन क्या होते हैं?